हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता आपके अपने चैनल प्रेप विथ ममता में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेघदूतम और मेघदूतम के उत्तर मेघ का आज हम 6वां श्लोक पढ़ेंगे, जो कि हमारे टीजीटी पैटर्न के लिए, टीजी पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम पढ़ते हैं। मंदाकिन्याः सलिलशिशिरैः सेव्यमानामरुधि मन्दराणाम् अनुतटरुहां छायया वारितोष्णः अन्वेष्टव्यैकनकसिक्ता मुदिनिक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्याः। देखिए, बताया जा रहा है कि हे मेघ, आप अलका नगरी तो जा रहे हो, लेकिन आप उस अलका नगरी को पहचानोगे कैसे? आप कैसे जानोगे कि आप अलका में आ गए हो? तो अलका की एक विशेष विशेषता को बताते हुए बताया जा रहा है, यत्र कन्या संक्रीडन्ते, जहाँ कन्याएं खेलेंगी। कन्याएं तो सब जगह खेलती हैं, लेकिन कन्याएं कैसे खेलेंगी? विशेष बात ये है, यत्र कन्या संक्रीडन्ते, जहाँ कन्याएं खेलती हैं। कैसे खेलती हैं? मड़ियों से। जहाँ कन्याएं कैसे खेलती हैं? तो मड़ियों से। जहाँ आप जब अलका में पहुँचोगे तो आप क्या देखोगी कि वहाँ की कन्याएं खेल रही हैं। तो कन्याएं तो हर जगह खेलती हैं, हर गांव में खेलती हैं, लेकिन वहाँ की कन्याओं की विशेषता है मड़ी भी। किससे खेलेंगी? मड़ियों से खेलेंगी। कन्याएं किससे खेल रही हैं? मड़ियों से खेल रही हैं। हे मेघ, जब आपको दिखेगा कि जहाँ की कन्याएं मड़ियों से खेल रही होंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आप अलका नगरी में पहुँच गए हो। अमर प्रार्थिता यत्र कन्या, जहाँ की कन्याओं को, यत्र कन्या, जहाँ की कन्याओं को अमर प्रार्थिता, अमर मतलब जो ना मरे। तो कौन नहीं मरता है? देवता। अमर प्रार्थिता, जहाँ की कन्याओं को देवता भी, प्रार्थिता में चाहते हैं, इच्छा करते हैं। तो देखिए ऊपर की लाइन में, यहाँ से पहली लाइन से देखते हैं। मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैः सेव्यमानाम् अरुधि। मंदाकिन्या, मंदाकिनी के अर्थात गंगा नदी के जल को, सलिले मीन्स जल, शिशिरे मीन्स शीतल, शीतल जल के सेवन के कारण, अरुधि और हवा के, गंगा नदी के शीतल जल के सेवन के कारण, सेव्यमाना सेवन के कारण, और शीतल हवाओं के सेवन के कारण ये कन्याएं कैसी हैं? बहुत ही सुंदर हैं। या ये कन्याएं कैसी हैं? गंगा जी के, ये कन्याएं कैसे बड़ी हुई हैं? तो गंगा जी के जल को पी करके, गंगा जी के पवित्र जल को, स्वच्छ जल को, शीतल जल को पी करके, और वहीं की ठंडी ठंडी शीतल हवाओं को लेकर के, सेवन करके ये कन्याएं बड़ी हुई हैं। मंदराणाम अनुतट रुहाम छाया वारितोष्ण है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, मंदार क्या होता है? मंदार एक वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? जैसे कल्प वृक्ष है, उसी भी टाइप का एक मंदार नामक वृक्ष है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि मंदार वृक्ष के अनुतट रुहाम, मंदार वृक्ष के छाया में, अनुमिस नीचे मतलब छाया में, मंदराणाम अनुतट रुहाम, मंदार वृक्ष के नीचे छायाम वारित उष्णा, इनके जो शरीर की गर्मी है, जो खेलते टाइम जो हमें गर्मी होती है, या जो हम गर्म मौसम में गर्मी फील करते हैं, उसको हम कैसे दूर कर रहे हैं? ये लोग कैसे दूर कर रही हैं? तो बता रहा, मंदराणाम अनुतट रुहाम छाया, मंदार वृक्ष के छाया के नीचे, मंदार वृक्ष के पेड़ की छाया के नीचे ये रहती हैं। वारित उष्ण, और यही मंदार वृक्ष उनकी उष्मा का, उनकी उष्णता का निवारण करता है। यानी ये कन्याएं कहाँ खेल रही हैं? तो मंदार वृक्ष के नीचे खेल रही हैं। कहाँ खेल रही हैं? मंदार वृक्ष के नीचे खेल रही हैं। और जब हम किसी वृक्ष के नीचे होते हैं तो हमें छाया का अनुभव होता ही है। और ये कन्याएं कैसे वृक्ष के नीचे है? तो मंदार का वृक्ष है। मंदार का वृक्ष कैसा होता है? जैसे कल्प वृक्ष होता है, उसी प्रकार का एक मंदार वृक्ष है। अब देखिए, कनक सिक्ता मुदित निक्षेप गूढ़ै। कनक सिक्ता, कनक मिस होता है आपका सोना, सिक्ता मिस बालू, मुद मिस मुट्ठी, निक्षेप मिस रख करके, गूढ़े मिस छिपा करके, अन्वेष्टव्य खोजना। तो कनक स्वर्ण बालू को मुट्ठी में रख के, निक्षेप मिस होता है रखना, कनक बालू को या स्वर्ण बालू को मुट्ठी में रख करके, गूढ़े छुपा करके, अन्वेष्टव्य खोज रही हैं। अब देखिए
पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कन्याएं कैसी हैं। बताया जा रहा है हे मेघ जब आप जाओगे, जब आप अलका नगरी में प्रवेश करोगे तो आपको क्या क्या दृश्य देखने को मिलेगा। तो पहला बताया गया कि जब आप अलका नगरी में जाओगे तो अलका नगरी की जो कन्याएं हैं वो कन्याएं क्या कर रही होंगी, मड़ियों से खेल रही होंगी। और ये कन्याएं इतनी पवित्र हैं, इतनी कोमल हैं, इतनी अच्छी हैं कि इनकी कामना, इनकी इच्छा देवता भी रखते हैं। ये कन्याएं कैसी पली बढ़ी हैं, किस प्रकार से इन कन्याओं का विकास हुआ है। तो मंदाकिन्या सलिल शिशिरम, मंदाकिनी के पवित्र जल को पीने के कारण और उसके किनारे की ही शीतल शीतल हवा ले करके सेवन करके ये कन्याएं बड़ी हुई हैं। इन कन्याओं के शरीर की जो ऊष्मा है उसका निवारण कैसे होता है, गर्मी का निवारण कैसे होता है। तो बता रहा है कि जो मंदार वृक्ष है उसकी छाया के द्वारा, उसके नीचे खेलने के कारण जो छाया होती है, ये कन्याएं कहाँ खेलती हैं, तो मंदार वृक्ष के नीचे खेलती हैं। और मंदार वृक्ष के नीचे खेलती हैं जब, तो उसकी छाया में से इनकी गर्मी का निवारण हो जाता है। कन्याएं खेल क्या रही हैं, जो कन्याएं हैं वो क्या खेल रही हैं, तो कनक सिकता स्वर्ण बालों को मुट्ठी में रख करके, छुपा करके और उसे ही ढूंढ रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्याकरणिक टिप्पणी हमारे टीजीटी पैटर्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अन्वेष्टव्य आपको यहाँ मिला ही है, आपको पता चल गया कि अन्वेष्टव्य क्या होता है, खोजना, ठीक है। तो इसमें कौन सा वचन है, इसमें पूछता है कि कौन सा वचन है, तो तृतीया बहुवचन है, किसमें, अन्वेष्टव्य में। छाया तृतीया एक वचन है। एंड दोस्तों कन्या, ठीक है, कन्या देखिए प्रथमा बहुवचन, अमर मिस देवता, प्रार्थिता मिस आपको पता ही चल गया, ऊपर मैंने बताया, चाहते हैं, इच्छा करते हैं। मंदाकिन्या, मंदाकिन्या में आपका षष्ठी एक वचन है। शिशिरे में तृतीया एक वचन है। मरुद्धि तृतीया बहुवचन। सेव्यमाना में सेवन करना, तो इसमें आन मान में आपको पता है कि सत्रिय और सानस प्रत्यय का यूज होता है, तो इसमें आपका सानस प्रत्यय है। मंदार है, मंदार जो है एक देववृक्ष है। उष्णा मिस गर्मी, निक्षेप मिस धरोहर। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।